वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे रसोई घर के विषय में, यानी आपके किचन के विषय में। रसोई घर का महत्व पूरे मकान में सर्वाधिक माना गया है, क्योंकि शारीरिक तथा मानसिक गतिविधियों को करने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। वह भोजन बनाने का स्थान है आपका रसोई घर। 4 मुख्य तत्व हैं जिनसे मिलकर इस शरीर की रचना हुई है: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तथा एक भूखंड के पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोण है, जिसे हम लोग आग्नेय कोण कहते हैं, इस कोण की तरफ से हमारे घर की ओर अग्नि का प्रवाह होता है। यह किसी भी प्लॉट के लिए अग्नि का स्थान होता है। अतः यहाँ पर अग्नि से संबंधित काम करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पूरे घर में अग्नि से संबंधित कार्य सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना है। अतः घर के आग्नेय कोण में यदि आप अपना रसोई घर रखेंगे तो घर की जो अग्नि से संबंधित ऊर्जा है वह बैलेंस रहेगी तथा बिगड़ेगी नहीं, वह ठीक रहेगा। पूरा का पूरा वास्तु इन्हीं 4 तत्वों को बैलेंस करने का नाम है। आपके घर के आग्नेय कोण में अग्नि का प्रवाह सबसे ज़्यादा होने के कारण किचन आग्नेय कोण में बनाना सबसे उपयुक्त माना गया है। पूर्व दिशा में भी भगवान सूर्य का उदय होता है तथा वह भी अग्नि के प्रभाव को दर्शाता है। अतः अगर आग्नेय कोण में किचन बनाना संभव न हो तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप पूर्व दिशा में अपना किचन बना सकते हैं। अगर इन 2 स्थानों में भी आपके लिए किचन बनाना उपयुक्त न हो तो इन 4 तत्वों में अग्नि की मित्रता वायु से है, तो अनदर ऑप्शन आपके लिए बनता है वायव्य कोण, अर्थात कि फिर आप वायव्य कोण में अपना किचन बना सकते हैं। ये 3 स्थान आपके घर में किचन बनाने के लिए सर्वोत्तम है। अगर आप यहाँ किचन बनाएंगे तो आपके अग्नि का बैलेंस प्रकृति तत्व के साथ ठीक से काम करेगा। अब बात करते हैं आपके किचन में खिड़कियां किस दिशा में होनी चाहिए। इस विषय पर आपके किचन में खिड़कियों के लिए सबसे उचित स्थान पूर्व दिशा है, और अगर पूर्व दिशा संभावित न हो तो फिर आप उत्तर दिशा में या फिर पूर्व या फिर उत्तर दिशा, दोनों दिशा में से किसी भी एक दिशा में खिड़की रख सकते हैं। ये वास्तु सम्मत रहेगा। किचन में कई बार जल की आवश्यकता होती है, और जल तत्व को दर्शाने वाले कोण है ईशान कोण, अर्थात पूरब और उत्तर का कोण। अतः किचन में जब कभी भी जल से संबंधित काम करना हो या जल की स्थापना करनी हो तो उसकी स्थापना इसी उत्तर और पूरब के कोण में करनी चाहिए। जैसे यदि आपको सिंक बैठाना हो तो उसके लिए सिंक बैठाने का सबसे उचित स्थान जो रहेगा वो आपका ईशान कोण रहेगा, क्योंकि यही वह स्थान है जहां जल से संबंधित काम करने पर प्रकृति के जल तत्व का बैलेंस आपके किचन के जल तत्व के साथ मैच करेगा। या अगर आपको पीने का पानी रखना हो तो वो भी आप ईशान कोण में रखें, ये ज़्यादा उपयुक्त स्थान है। अब बात करते हैं कि किचन में गैस स्टोव कैसा होना चाहिए या किस दिशा में रखना चाहिए। देखिए, गैस स्टोव के तुरंत पीछे किचन का गेट नहीं होना चाहिए। कारण कि यदि गैस स्टोव के तुरंत पीछे किचन का दरवाज़ा होगा तो जो भी व्यक्ति किचन में काम कर रहा होगा उसे किचन से अंदर या बाहर जाते हुए व्यक्ति को देखने के लिए अपने शरीर को पूरे 180 डिग्री में मोड़ना होगा, जो कि शुभ नहीं होता है। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी गैस स्टोव और सिंक को आपस में सटा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अग्नि तत्व और जल तत्व आपस में मिल जाएंगे, जिससे किचन में काम करने वाले को परेशानी आएगी। तथा गैस स्टोव ऐसा रखना चाहिए तथा उस जगह पर रखना चाहिए ताकि बाहर से आया हुआ कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से देख ना पाए। तथा एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके किचन में भरपूर लाइट होनी चाहिए तथा किचन में हवा आने का और बाहर जाने का साधन होना चाहिए। तथा किचन कभी भी किसी टॉयलेट के ऊपर या फिर टॉयलेट के नीचे नहीं बनाना चाहिए, या किचन टॉयलेट से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप यदि किचन बनाते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे
तो आपके घर का अग्नि तत्व प्रकृति के अग्नि तत्व के बैलेंस में रहेगा। इसके साथ साथ किचन में काम करने वाले के जन्म कुंडली का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो हमने बात की, जिस नियम की चर्चा की, वह एक मौलिक नियम की बात की। परंतु यदि जन्म कुंडली में अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ हो तब किचन का निर्माण बड़ी ही सावधानी से करना पड़ता है। अतः किचन का निर्माण करते समय वास्तु और जन्म कुंडली दोनों के नियमों को मिलाकर के किचन का निर्माण किया जाए तो इस घर में रहने वाले लोग खुश तथा संपन्न होंगे। यदि आप अग्नि तत्व के कोण में भोजन बनाते हैं तो आपका भोजन स्वादिष्ट बनता है। खाना बनाते या फिर खाना खाने वाले का मुंह पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि खाना बनाते समय जहां तक संभव हो ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है। देखिए, प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर उठने वाले विचार आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। अतः आपका भोजन जितना ही सात्विक होगा, आपके विचार, आपके अंतःकरण उतने ही शुद्ध होंगे। इसलिए आप सभी अपने किचन को वास्तुसम्मत तथा अपनी कुंडली के ग्रह स्थिति के अनुरूप बनाएं तथा खाना बनाते समय सदैव ईश्वर के नाम का स्मरण करें। आपका जीवन सुखी हो, संपन्न हो, इसी शुभकामना के साथ इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।